नमस्कार दोस्तों। हमारे बगल के देश नेपाल में एक नए नेता का उदय हुआ है। वो बहुत ही कम उम्र में है और बहुत ही जल्दी देश के प्रधानमंत्री भी बनने वाले हैं। उनका नाम है बालेन शाह। आखिर कौन है बालेन शाह, जो इतनी तेजी से प्रोग्रेस करते हुए इतने कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं? नेपाल के एक युवा नेता, इंजीनियर, रैपर और वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीति के उभरते हुए चेहरे हैं। ये एक रैपर भी हैं। रैपर मतलब गीत संगीत नए तरीके का बनाने का। उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। वे पेशे से सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद कुछ समय तक तकनीकी क्षेत्र में भी काम किया है। राजनीति में आने से पहले बालेन शाह नेपाल के नीप होप नेपाली हिप हॉप संगीत के प्रसिद्ध रैपर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। अपने गीतों में वे अक्सर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे भी उठाते रहे हैं दोस्तों। इसी कारण वे नेपाल के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। आप देख सकते हैं, ये नेपाल का नक्शा था और ये ओवरव्यू जो बालेन शाह का है, इस बैकग्राउंड पॉलिटिकल राइज एंड नेपाल पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में बताएंगे। उस समय उन्होंने पारंपरिक दलों को हराकर बड़ी जीत हासिल की और युवाओं के बीच नई राजनीति के प्रतीक बन गए। और उन्होंने काठमांडू से सबसे पहले मेयर का चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीता, जिसके कारण बालेन शाह एक अलग तरीके के आइकॉन बन गए। मेयर रहते उन्होंने शहरी प्रबंधन, अवैध निर्माण और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे कदम उठाए, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई दोस्तों। बालेन शाह first gained major political attention in 2022. He won the Kathmandu mayoral election as an independent candidate. His victory symbolized a new wave of youth-driven politics in Nepal, दोस्तों। और आप देख सकते हैं, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। 2026-2025 में नेपाल में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट के खिलाफ बड़े पैमाने पर युवाओं ने आंदोलन किया। इस माहौल में बालेन शाह राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख नेता बनकर उभरे। एसोसिएटेड विद द राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नेपाल पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और उनके प्रमुख नेता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के मिल करके इन्होंने एक चुनाव लड़ा। 2026 के संसदीय चुनाव में बालेन शाह के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। चुनाव में उन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री केपी ओली को भी उनके ही क्षेत्र में भारी मतों से हराया। बालेन शाह की राजनीति का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार विरोधी, आर्थिक सुधार, युवाओं को रोजगार, प्रशासनिक पारदर्शिता। उनकी जीत को नेपाल की राजनीति में नई पीढ़ी का उदय माना जा रहा है। कई दशकों से नेपाल संगठ गठबंधन सरकारें बनती रहीं, लेकिन बालेन शाह की जीत ने स्थिर सरकार की उम्मीद पैदा की। बालेन शाह आज को नेपाल की नई पीढ़ी की राजनीति के चेहरा माने जाते हैं। और उन्होंने ए मेजॉरिटी रिक्वायर्ड 138 सीट्स की रिक्वायर्ड थी और आरएसपी won about 124 seats in the election, making it one of the largest political force. राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाली प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 138 सीटें चाहिए और सीधे चुनाव वाली 165 सीटें थीं, जिनमें बालेन शाह की पार्टी द्वारा जीती गई लगभग 124 सीटें हैं। यह परिणाम पार्टी को लगभग 2/3 बहुमत के करीब ले आया। इससे जो है, उनकी तेजी से बढ़ती हुई लोकप्रियता आगे बढ़ी। की पॉलिटिकल एजेंडा क्या है? एंटी करप्शन रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, अर्बन डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी। आप इनका एक की एजेंडा और फीचर है कि ये करप्शन को हटाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार का मौका देना चाहते हैं। नेपाली पार्लियामेंट सिस्टम की एक छोटी सी हिस्ट्री भी है। Nepal became a democratic republic in 2008 after the end of monarchy. The current constitution was adopted in 2015 and the House of Representatives has 2075 members, 165 elected directly and 110 through proportional representation. 138 seats are required to form a government. वही जो मैंने आपको ऊपर बताया। वर्तमान संविधान 2015 से लागू है और निचला सदन प्रतिनिधि सभा, जिसमें 275 सदस्य होते हैं, इनमें 165 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से और 110 सदस्य अनुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। और इस प्रकार से